हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्लग ब्यूटी एंड ब्लॉगिंग। और मैं हूँ प्रीति। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि अम्मू है जो वो नीचे बैठ कर के खेल रही है। और मैं यहाँ पे वो जब तक खेल रही है तब तक मैं यहाँ फटाफट से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि उसका मूड का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो कब रोने लगती, कब तंग करने लगती। इसलिए वो देखिए खड़े होकर के मेरे पास में ही आ रही है। और वो कपड़े पकड़ के खड़े हो जाती है। जैसे पीछे पलटती हूँ ना तो फिर वो गिर जाती है। इसी वजह से मैंने उसे कुछ बर्तन दे दिए थे कि वो उससे खेलती रहे, और जब तक मैं इधर काम भी कर लूँ। उसे खिलौने पसंद नहीं है, पता है? उसे अगर कोई ग्लास, चम्मच, कुछ भी बर्तन वगैरह दे दो, वही बजाती रहती है और उससे ही खेलती रहती है। उसी से वो खुश रहती है, वरना वो अगर उसे खिलौने दे दो तो वो फेंक फाक देती है। तो इसी वजह से मैंने उसे एक बर्तन दे दिया था, तो वो बैठ कर के खेल रही थी। अभी मैंने उसे गोद में उठा लिया है और मेरा जो मॉर्निंग का काम होता है वो सब खत्म हो चुका है। और मैं यहाँ पे फटाफट से खाना बना ले रही हूँ। आज मुझे कुछ बनाना नहीं है, बस चावल और कढ़ी बनानी है। तो वही मैं यहाँ पे कढ़ी के लिए जो है पकौड़ियाँ तल ले रही हूँ। और मुझे आज कहीं जाना भी है, तो इसलिए मैं फटाफट से बना लूँगी और उसके बाद बच्चों को रेडी करूँगी, खुद रेडी होंगी और उसके बाद फिर जाऊँगी। तो इसलिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ। और यहाँ पे अम्मू को लेने की वजह से मैं अच्छे से मतलब कि पकौड़िया को डाल नहीं पा रही थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। इसी वजह से मैंने उसे उतार दिया। और जैसे है ना कि वो इतना ज़्यादा मतलब कि सबको परेशान करती है ना, कि कोई मतलब कि लेना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि किसी के पास रहती ही नहीं वो। केवल मम्मा मम्मा करके वो पीछे पीछे आ जाती है। तो इसलिए उसे भी देखना पड़ता है और खाना भी बनाती हूँ, मतलब कि सभी को परेशान कर देते हैं। अगर कोई भी हम लोग, मम्मी हो चाहे दीदी हो, पानी के काम में लगे हो ना, तो वो पानी में ही खेलने के लिए चली जाती है। पानी में पता नहीं उसे कितना मज़ा आता है, उससे ही पता होगा। अगर थोड़ा बहुत भी हम लोग अगर पानी में पानी वाला काम करते रहे तो वो पानी में ही चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। और ये देखो हम लोग जा रहे हैं कहाँ, अपने पापा के पास। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार हुई हूँ, बस मैंने साड़ी पहन लिया सिंपल सा। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने बोला कि तुम कितना लेट करती हो, केवल पास में ही तो जाना है, कितना टाइम लगाओगी तुम। तो इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से रेडी होना चाहा और बिल्कुल सिंपल तरीके से ही तैयार होकर के निकल दी हूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्लग ब्यूटी एंड ब्लॉगिंग। और मैं हूँ प्रीति और मेरे साथ में देखिए मेरी अम्मू है। उसे मैं इधर खींच करके लेकर के आई हूँ। आप लोगों ने देखा ही है कि ये कैसे तंग कर रही थी। नहीं सॉरी, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, ये काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी। तो मैं उसे खींच करके इधर लेकर के आई हूँ और ये बार बार खिड़की के सामने अपने सर पे चोट लगा ले रही थी। इस वजह से मैंने इसे पकड़ के खड़ा किया हुआ है। तो अभी मैं जा रही हूँ पापा से मिलने के लिए। मैं वहाँ का कुछ अगर शूट कर पाई तो ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अभी हस्बैंड जी गए हुए थोड़े से दुकान पे, तो वही यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, मतलब गाड़ी रोक दी है मेरे हस्बैंड जी ने। तो वही मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को भी बता दूँ। तो चलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी अम्मू को, वो कैसे खड़ी है और बाहर का नज़ारा देख रही है। उसे किनारे में ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, खिड़की के पास में, क्योंकि बाहर से सब कुछ दिखता रहता है ना। इसी वजह से वो खिड़की के पास में ज़्यादातर करके रहती है। वो कितने बार गिर रही थी, उठ रही थी। मैं उसे बार बार इधर बिठा रही थी, बट वो बैठना नहीं चाह रही थी, वो बार बार किनारे में ही पहुँच जा रही थी। तो इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। और यहाँ पे देखिए मैं आज कुछ ज़्यादा ही गोरी दिख रही हूँ, है ना? वो पता है क्यों? क्योंकि मैंने ना आज लैक्मे की सीसी क्रीम लगवाई है। ऐसे तो मैं फेयर लवली ही यूज करती हूँ, कहीं आती जाती हूँ तो भी। मैं फाउंडेशन वगैरह उतना यूज नहीं करती। जब कोई तो मेकअप वीडियो निकालनी होती है तभी मैं फाउंडेशन यूज करती हूँ, वरना नहीं यूज करती हूँ। तो बस आज लैक्मे की सीसी क्रीम यूज की हूँ। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा गोरी दिख रही हूँ, जितनी हूँ भी नहीं गोरी, उतनी उससे ज़्यादा गोरी दिख रही हूँ। तो वही मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि ओ माय गॉड, मैं इतनी ज़्यादा गोरी दिख रही थी। क्योंकि रिकॉर्ड करते समय उतना पता नहीं ना चलता है, इसी वजह से।
तो ये देखिए किनारे में बैठने से यही होता है, देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिखता है ना। और जस्ट हम लोगों का घर पास में ही है, यही कोई 10-15 मिनट की दूरी पे है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता हम लोगों को, इसी वजह से तो मैं जैसे रेडी होती हूँ ना, बस उसी तरीके से आ जाती हूँ अपने पापा के पास में, पापा से मिलने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने उसे पकड़ लिया है, अम्मू को। वो पता है क्योंकि बार बार गिर रही थी, लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं हो रही थी कि किनारे साइड से वो हट जाए। मैं उसे बार बार बिठा रही हूँ, लेकिन वो बार बार खड़ी हो जा रही थी। लेकिन तो मैंने उसे फिर पकड़ लिया। वो ज़्यादा खुश होती है किनारे में रहने से, और उसकी आदत है कि खिड़की से बाहर अपने सर को निकाल देती, पर इसी वजह से मैं उससे किनारे में रहने नहीं देती हूँ। बट वो फिर भी जिद करती, इतना रोने लगती कि जिसकी वजह से मैं उसे छोड़ देती हूँ। बस मुझे उसे देखते रहना पड़ता है और कुछ नहीं। और यहाँ पे देखिए मैं बैठी हुई हूँ, और यहाँ का व्यू कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है ना। हरा भरा सा एकदम बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच में है लग रहा है घर, इस तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये जो तीनों है ना मेरी बहुएं हैं, और मैं सास भी बन चुकी हूँ। तो ये लोग बात कर रही है, ये जो बेंच लगा हुआ है ना, वही उसी की बात कर रही है। बरसात के टाइम में जैसे दीमक वगैरह लग जाते हैं ना, तो वही लग गए हैं। तो कुछ दिन पहले तक ही ये सही था, तो बरसात की वजह से इसमें दीमक लग गया है। तो वही ये लोग बात कर रहे हैं कि अभी कुछ दिन तक तो ये ठीक था, और अभी इतनी जल्दी कैसे, मतलब कि ये ऐसा हो गया है, बेकार सा दिखने लगा है। तो वही यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे थे। और मौसम कुछ ऐसा हो रखा था ना कि बारिश होने वाली थी, तो हल्की हल्की धूप भी थी, तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए मेरी जो बहू है वो उसकी बेटी है, यानी कि मेरी पोती है वो। और यहाँ पे अम्मू जो है उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, और यहाँ पे हम लोगों की बातें चल रही थी कि मौसी मेरी आप बाल काट दोगे, ये देखो मेरी जो मंजली वाली बहू है, तो उसने ही कहा कि आप मेरी बाल काट दो। तो वही बाल कटिंग की, हेयर कटिंग की बातें चल रही थी, तो मैंने कहा ठीक है काट दूंगी। और और यहाँ पे देखिए मैं और मेरी तीनों जो बहुएं हैं उसके साथ में आई हूँ मार्केट। उसे कुछ लेना था, तो इसी वजह से मैं भी साथ में आई। मैंने सोचा कि चलो साथ में आई हूँ तो मैं भी कुछ ले लूँ। तो वही पहले हम लोग सैंडल की दुकान में घुसते हैं। अभी जैसे कि ना लॉकडाउन की वजह से, और किसी दुकान की उतनी अच्छी सेलिंग नहीं चल रही, इसी वजह से कुछ भी लो ना तो बहुत ज़्यादा प्राइस होता है। तो वही सैंडल की जो प्राइस थी बहुत ज़्यादा हैवी हैवी थी, तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ से भी नहीं लिया। और उसके बाद सैंडल की दुकान से हम लोग निकलने के बाद सीधा यहाँ पे ये जो मेकअप की दुकानें थी वहाँ पे आ गए। ये स्टोर है जो जहाँ पे हमें ना, इसका नाम लाजवंती मार्केट है। हमें जब भी कुछ सामान चाहिए होता है तो हम यहीं से ख़रीदारी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी लग रही थी ना, सारी चूड़ियाँ की बॉक्स वगैरह थी, तो वही मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। क्योंकि यहीं पे थी मेरी बहुएं लोग भी जो सामान ले रही थी, और मैं भी ले रही थी। क्या खा रही है सोना? और यहाँ पे देखिए हम जहाँ लाजवंती मार्केट में गए थे, वहाँ पे हम पार्लर गए थे आईब्रो बनाने के लिए। तो वही यहाँ पे देखिए मेरी आईब्रो जो है कितनी ज़्यादा पतली लग रही है। मेरी उतनी ज़्यादा घनी आईब्रो तो नहीं है, हाँ पतली ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस बार पतला बना दी थी। तो अच्छा लग रहा था देखने में, वही मैं बता रही थी अपनी बहू को, क्योंकि उसने भी बनवाया था और मैंने भी। तो वही हम दोनों बातें कर रहे थे कि पतला आईब्रो अच्छा लगता है या घना आईब्रो अच्छा लगता है, वही। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, इसी वजह से अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। उसको बोल दिया था पतला नहीं चाहिए हमको, हम तो उसमें दिया। उसके बाद देखिए मैंने कल कुछ भी सूट नहीं किया था, उसके बाद मैं सीधा अगले दिन सूट कर रही हूँ। कि यहाँ पे सुबह कम से कम 10 से 11 बजते होंगे,
और इतनी तेज़ की बारिश हो रही थी कि अम्मू नहा चुकी थी, फिर भी उसके पापा ने उसे लेकर के छत में आ गए। और वो भीगने में कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसे बारिश में भीगना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक दिन तो वो अकेले ही भीग रही थी, तो देखे